This is the video lecture which gives you somewhat insight of Supreme Court judgment in a Puttaswamy case, which made right to privacy as a fundamental right and very much an integral part of Part 3 of our Constitution. Right? Part 3 में हमारे Constitution के फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। तो ये पुट्टास्वामी केस जो है ये आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 2017 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ Part 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू प्राइवेसी जो है विच इज़ एक्सप्लिसिटली स्टेटेड अंडर आर्टिकल 12। देखिए क्या है, इंडिया में इसके रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग एज सच कोई एक्सटेंडेड प्रोविजन या लॉ फ्रेमवर्क नहीं है। बट अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें और इंटरनेशनली बात करें तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 12 जो है ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहाँ पर ये एक्सप्लिसिटली दे रखा है एंड वाइडली कंसिडर्ड एज बेसिक ह्यूमन राइट। तो इंटरनेशनली राइट टू प्राइवेसी जो है बेसिक ह्यूमन राइट कंसिडर किया जाता है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। राइट, मोस्ट ऑफ द नेशंस इन द वेस्ट हैव द रोबस्ट फ्रेमवर्क। उनके वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में एक लॉ फ्रेमवर्क है, रोबस्ट फ्रेमवर्क है फॉर दिस। एंड इंडिया जो है आज जो है हम बदल रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है। राइट, चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, तो इसलिए अब इसकी जो नीड है, अब उसकी ज़रूरत जो है इंडिया में भी महसूस होने लग गई है। द एससी हैड ऑलरेडी मेड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके बारे में स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस की थी इन वेरियस जजमेंट्स बिफोर। पहला जो जजमेंट था इसके रिगार्डिंग वो था एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के मामले को देखा था। फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में देखा था। एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी प्लस पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सोचा था कि क्या राइट टू प्राइवेसी को हम फंडामेंटल राइट दे सकते हैं। लेकिन एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो राइट टू प्राइवेसी है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ Part 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट घोषित नहीं किया था। लेकिन द राइट टू प्राइवेसी वॉज अगेन, ये याद रखने की बात है कि जो राइट टू प्राइवेसी है दैट वॉज अगेन ब्रॉट टू द फोर बाय द इशुएंस ऑफ द आधार कार्ड। जब आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड को हर चीज़ के लिए मैंडेटरी बना दिया, आधार कार्ड को हर चीज़ के लिए मैंडेटरी बना दिया, तो उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ी कि क्या हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी तो नहीं दे रहा है। तो जो रिटायर्ड जस्टिस थे पुट्टास्वामी, उन्होंने आधार कार्ड के इशुएंस को और आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो रिटायर्ड जस्टिस पुट्टास्वामी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया बाय सेइंग दैट with regard to all the previous apex court judgment, the right to privacy is a fundamental right and the Aadhaar procedure violated this right। उन्होंने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, और जो आधार का मैंडेटरी बनाना और आधार का इशुएंस जो है हमारे राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कुछ इश्यूज थे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। वो इश्यूज क्या थे? वो इश्यूज थे कि वेदर राइट टू प्राइवेसी वॉज अ फंडामेंटल, क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है डिस्पाइट इट इज़ नॉट बीइंग expressed by the constitution, or you can say that it is not exclusively provided by the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये क्या है, लिखा हुआ नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। और फिर दूसरा, जो बिफोर जो पुराने जो जजमेंट्स थे, जैसे मैंने बताया एमपी शर्मा केस और खड़क सिंह केस में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रिवेसी। तो ये कुछ 2-3 इश्यूज थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या इसे राइट टू प्रिवेसी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा दे नहीं रखा। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट इसे राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताता है, तो कहीं ये जुडिशियल ओवर रीच तो नहीं होगी, कहीं ये जुडिशियल एक्टिविज्म की जगह जुडिशियल ओवर रीच तो नहीं होगी। तो इसलिए पैटिशनर का तो कहना था कि राइट टू प्रिवेसी इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट है। बट रेस्पोंडेंट का ये कहना था कि राइट टू प्रिवेसी इज नॉट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कुड बी कॉल्ड एज जुडिशियल ओवर रीच, राइट। तो ये 2 तरह के तर्क थे। पैटिशनर्स का ये तर्क था कि नो, इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बट रेस्पोंडेंट्स का ये कहना था नो, this is not being explicitly provided by the constitution, so by terming right to privacy as a fundamental right, it would be called as judicial overreach, because in MP Sharma case as well as in Khadak Singh case, Supreme Court held that Article 21 had no application either, that is Article 21 में जो है right to privacy as a fundamental right नहीं दे रखा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका है। लेकिन सारे तर्क वितर्क सुनने के बाद में, सारा जो सुनवाई होने के बाद में, एंड में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट था। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रिवेसी कंसर्न इन दिस डे अराइजेस फ्रॉम बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि आज के ज़माने में जो प्रिवेसी के कंसर्न है वो राज्य से, यानी कि देश गवर्नमेंट से, प्लस नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज नॉन स्टेट एक्टर्स, दोनों से जो हैं अराइज होते हैं। फिर अ क्लेम ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिवेसी लाइज अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। सो अगर हमको प्रिवेसी का डर है और हम इसका क्लेम करते हैं कि हमारी प्रिवेसी का कोई वायलेशन कर रहा है, तो उसका हम स्टेट के अगेंस्ट भी लाई करता है इसका क्लेम, प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी लाई करता है, बिकॉज स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स बोथ कैन ब्रीच आवर प्रिवेसी, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा दैट प्रिवेसी कंसर्न जो है अराइजेस फ्रॉम बोथ स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स। फिर दूसरा है इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी जो है आज के ज़माने में उसे हम एक एब्सोल्यूट राइट घोषित नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसे एक एब्सोल्यूट राइट घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि आजकल का ज़माना कैसा है, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है। तो इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी को एक एब्सोल्यूट राइट घोषित नहीं किया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि आप जानते ही हैं आर्टिकल 21 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पे एक्सपेंड करता रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट थर्ड पॉइंट कहता है द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 इज एवर एक्सपेंडिंग ड्यू टू अग्रीमेंट अमंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ विच अ प्लेडोरा ऑफ राइट हैज बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, राइट। कि आर्टिकल 21 जो है वो ऑलवेज एक्सपेंडिंग है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हमेशा से इसके स्कोप को बढ़ाता रहा है। तो थर्ड क्लेम करता है अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 21 इज एवर एक्सपेंडिंग एंड प्लेडोरा ऑफ राइट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। सो जो 9 जज बेंच थी ये, ठीक है, 9 जज बेंच प्रोड्यूस्ड अ जजमेंट इन विच कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्रिवेसी, very very important, right to privacy is an integral part of part 3 of the constitution, और part 3 में क्या है, fundamental rights, right। Then Supreme Court says the Supreme Court also held that right to privacy is not an absolute right, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इंटरनेट की एज में इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो, राइट टू प्रिवेसी कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट राइट, एंड एनी इंकर्जन, अगर कोई आपकी प्रिवेसी में इंकर्जन करता है तो उनको 3 बेसिस पे जज किया जाएगा। सो दीज आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस व्हिच द कोर्ट प्रोवाइड्स। Reasonable restrictions would be on the ground of legitimate aim, proportionality,
third, legality. That is, if state wants to breach your right to privacy, or state states incurs into your right to privacy, then that incursion will be judged or will be justified on the basis of legitimate aim, proportionality and legality. That is, these are the three reasonable restrictions which were imposed on the right to privacy, right? If incursion of the state or non-state actors is based on legitimate aim or proportionality or legality, then their incursion in your right is justified, right? Because right to privacy is not an absolute right. Fine. So these three are the reasonable restrictions on the right to privacy, which always needs to be kept in mind. Fine. Legitimate aim, proportionality and legality. Now, the Supreme Court also held that the decision given in MP Sharma versus Satish Chandra plus Khadak Singh case, that will be stand overruled now, right? Because MP Sharma केस में और खड़क सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू प्रिवेसी पार्ट 3 का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच, उनसे भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई और पुराने वाले जो जजमेंट्स थे उनको ओवररूल कर दिया। फाइन। नाउ इसका एनालिसिस जो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट क्या है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये जो जजमेंट है राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बताने का, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानना चाहिए। फिर the judgment protects individual privacy despite the fact that a privacy law framework is still missing in the country. हमारे देश में ऐसा कोई परमानेंट लॉ नहीं है जो इंसान की प्रिवेसी को बचाता है अभी तक, राइट? तो फिर भी ये जो जजमेंट है इंडिविजुअल प्रिवेसी को बचाता है। द जजमेंट ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर द डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 एंड एंडिंग द प्रोविजन ऑफ द क्राइम ऑफ अडल्टरी इन द जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। क्योंकि राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट 2017 में डिक्लेयर कर दिया गया, तो इसी राइट को आधार मानते हुए 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को भी डीक्रिमिनलाइज किया गया और अडल्टरी को भी जो है क्राइम नहीं बताते हैं। अब अडल्टरी भी जो है अब क्रिमिनलाइज नहीं है, अडल्टरी को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अडल्टरी मीन्स outside marriage, having relation outside marriage। तो पहले वो जो था गैर कानूनी था, पर अब वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बता चुका है। सो राइट टू प्रिवेसी वाला जो जजमेंट था वो बेसिस बना अगले 2 जजमेंट्स के लिए, इन डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी एंड इन डीक्रिमिनलाइजिंग अडल्टरी। फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।